हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जब हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की अधिकता हुई, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जब हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहने लगा, तब उसकी मदद से ही जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन नई स्टडी कुछ और कहानी बयां कर रही है। वैज्ञानिकों ने जो नई रिसर्च की है उसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि जीवन के अंकुर को फूटने के लिए बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी और उसी कम मात्रा के ऑक्सीजन की मदद से यहां पर जीवन का संचार हुआ। और बहुत कुछ हुआ उस कैम्ब्रियन काल में, जब हमारी पृथ्वी पर जीवों की विविधता बढ़ी, जीवन का संचार हुआ, हमारी जमीन पर जो जीव थे, जंतु थे, वो रहना शुरू किए। तो उसमें ऑक्सीजन की कितनी और कैसी भूमिका थी, क्योंकि यह जानना बहुत दिलचस्प इसलिए भी है कि जिस तरीके से आज की तारीख में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है, अगर हम पहले से तुलना कर लें तो पहले के काल से तुलना कर लें तो आज की तारीख में हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो आखिरकार उस दौरान जब ऑक्सीजन यहाँ पे आया और जीवन की शुरुआत हुई, तो वो कितनी मात्रा में ऑक्सीजन था और किस तरीके से यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई, और क्या इस ऑक्सीजन की कमी का खामियाजा हमें आज आधुनिक दौर में भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया है वो एक कैम्ब्रियन विस्फोट की बात की है, और उस कैम्ब्रियन विस्फोट के काल की बात कर ले तो आज से करीब 541 मिलियन से लेकर के 530 मिलियन का जो दौर था, वो वर्ष जो था, वो जो काल था, वो कैम्ब्रियन विस्फोट का काल था। और ये कैम्ब्रियन विस्फोट अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि इसी विस्फोट के बाद यहां पर जीवन की विविधता बढ़ी, जीवों की विविधता बढ़ी। यहां पर ऐसे जीव विकसित हुए जिनके कंकाल थे, जिनकी खोपड़ी थी, जिनकी आंखें थी, यानी कि जीवों में जो जटिलता शुरू हुई, जटिल अंगों का विकास शुरू हुआ, वो इसी कैम्ब्रियन काल के दौरान शुरू हुआ। ये वही कैम्ब्रियन एरा था जब जीवों की विविधता तो बढ़ी ही, साथ ही उनके आवास बढ़े, उनके रहने सहने का तरीका बदला, उनके भोजन का तरीका बदला, वो जमीन पर आए, आकाश में पहुंचे। तो इस तरीके से तमाम विविधताएं इसी काल के दौरान हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में अचानक कहीं से ऑक्सीजन आ गया था, बल्कि वैज्ञानिकों की यह रिसर्च बताती है कि उस वक्त जो भी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में आना शुरू हुआ, वो महासागरों में घुलना शुरू हुआ, और वहां पे ज्यादातर हिस्सा जो ऑक्सीजन का था वो पानी में घुलता चला गया। तो फिर इस जीवन का संचार कैसे हुआ, जीवन के अंकुर कैसे फूटने शुरू हुए? क्योंकि अभी तक माना जाता था कि पृथ्वी पर जटिल जीवन की शुरुआत में ऑक्सीजन की अहम भूमिका थी। आज से कोई 540 मिलियन साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफी तेजी से बढ़ी। इसने कैम्ब्रियन विस्फोट को बढ़ावा दिया, जिससे पृथ्वी के जीव मंडल में जीवन का संचार हुआ। अत्यंत जटिल पशु की प्रजातियां अस्तित्व में आई। लेकिन वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च बताती है कि तब ऑक्सीजन वायुमंडल और महासागरों में नहीं फैली थी। बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन धीरे धीरे उथले बेसिनों और महासागरीय शेल्फों में घुल गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कैम्ब्रियन विस्फोट में ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं थी। अब यहां सवाल यह उठता है कि कैम्ब्रियन काल में अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं थी, जैसा कि पहले माना जा रहा था कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा होगी उस दौरान, तो अब सवाल यहां पे यह उठता है कि अगर उस दौरान बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद नहीं थी, तो फिर उस वक्त के जो जीव थे उसने अपने जीवन का संचार कैसे किया, वो कैसे जिंदा रह पाए? क्योंकि जीवों के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि कैम्ब्रियन जानवरों को संभवतः
उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी जितनी वैज्ञानिक मानते थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने प्राचीन महासागरों के तल पर बनी तलछटी चट्टानों में ऑक्सीजन में मामूली वृद्धि पाई, जो पारिस्थितिकी में बड़े बदलाव को प्रेरित करने के लिए सही परिमाण में है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना कैम्ब्रियन विस्फोट से पहले जीवित रहने वाले एक कोशिकीय जीव और अन्य छोटे जीव अधिक बड़े नहीं हो पाते और ना ही अपनी शारीरिक संरचना का विस्तार कर पाते। लेकिन दुनिया भर से मिले तमाम सबूत विरोधाभासी हैं। इससे ये सवाल उपजा कि आखिर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी। हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितनी मात्रा में होना चाहिए ये चर्चा का विषय हो सकता है। क्योंकि पहले जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादा थी, उस वक्त भी पेड़ पौधे थे, उस वक्त भी जीव जंतु थे, और आज की तारीख में भी जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो अब भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तमाम जीवन का संचार हो रहा है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि भले ही ऑक्सीजन की मात्रा आज के दौर में पहले की तुलना से काफी कम हो गई हो, लेकिन जीवन रुका नहीं, जैविक विविधताएं रुकी नहीं, और यहां पे हर चीज पहले की तरह मौजूद है। तो क्या पहले ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने से और आज की तारीख में कम मात्रा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा? जी नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों का एक शोध यह भी बताता है कि जब बड़ी मात्रा में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मौजूदगी थी तो उस वक्त के जो जीव हुआ करते थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, उनकी जो साइज थी वो ज्यादा बड़ी होती। अगर हम मैमथ की बात कर लें जो कि हमारे आधुनिक हाथी के पूर्वज थे, अगर उनके साइज की बात कर लें तो आप समझ सकते हैं कि उनका आकार आज की हाथी के तुलना में काफी बड़ा था। उस दौर के अगर पेड़ पौधों की बात कर ले तो उस दौर के पेड़ पौधे काफी बड़े, काफी ऊंचे हुआ करते थे। इवन हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनका आकार भी हमसे काफी ज्यादा बड़ा होता था। उनकी जो शारीरिक रचना होती थी वो हमसे ज्यादा बेहतर होती थी, ज्यादा बड़ी होती थी। तो ये सब कुछ होता था ऑक्सीजन के कारण, यानी ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होने के कारण। और आज के दौर की बात कर ले तो जो इंसान है, इंसान की जो एवरेज हाइट है वो भी पहले के तुलना में कम होती जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जीव जंतु का आकार छोटा होता जा रहा है, पेड़ पौधे का आकार छोटा होता जा रहा है। तो ये तमाम प्रभाव हैं जो ऑक्सीजन के कारण पड़ते हैं। और वैज्ञानिकों की नई स्टडी के अनुसार गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर आधुनिक स्तर तक कैम्ब्रियन विस्फोट के 140 मिलियन वर्ष बाद डेवोनियल काल तक नहीं पहुंचा था। हालांकि हवा और लहरों के कारण उथले पानी में ऑक्सीजन का स्तर इतना बढ़ गया होगा कि सभी प्रकार के समुद्री जीवन का उदय हो सका। टीम की यह रिसर्च 2017 की एक स्टडी पर आधारित है, जिससे पता चला था कि उथले समुद्र पहले ऑक्सीजन युक्त हो गए, लेकिन वायुमंडलीय ऑक्सीजन आधुनिक स्तर तक कैम्ब्रियन विस्फोट के लगभग 50 से 100 मिलियन वर्ष बाद और उसके बाद के ऑर्डोवेशियन काल के दौरान पहुंची। यानी वैज्ञानिकों की जो ये रिसर्च है वो ये साफ साफ बता रही है कि जब जीवन का संचार हुआ, जब जीवन के अंकुर फूटे और जीवों में विविधता आई, उनके संरचनाओं में विविधता आई, जटिल अंगों का विकास शुरू हुआ, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत उन्हें नहीं हुई होगी। यानी कैम्ब्रियन काल में जब बहुत ज्यादा विविधता आ रही थी तो उसके बारे में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन जीवों को उतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं था, जिससे उनका जो जीवन संचार है वो ज्यादा आगे बढ़े, उसकी विविधता आगे बढ़े, बल्कि बहुत कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उस दौरान जीवों की विविधता हुई, उनके रहन सहन में बदलाव आया, उनके आवास में बदलाव आया, जो तमाम बदलाव हुए जो मैंने अभी आपको बताया है। तो वो तमाम बदलाव लाने में ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा की कोई भी भूमिका नहीं थी, यानी बहुत कम मात्रा में ये तमाम बदलाव हो गए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।